हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.4। उसमें देखिए आपको यही चीज सीखनी है जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पार्ट बताया था कोई वीडियो का, कि यूनियन कैसे निकालते हैं यानी संघ समुच्चय, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं यानी उभयनिष्ठ समुच्चय। तो इस पूरी प्रश्नावली में यही है, या दो समुच्चयों का अंतर ये किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज मैं अगर देखता हूं उसमें यही लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब यही होता है संघ समुच्चय यानी कि यूनियन। सम्मिलन यानी यूनियन, संघ समुच्चय। तो देखिए मैंने उसका देखिए चलिए पहला पार्ट छोड़ दिया, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, तभी मैं आपको बता देता हूं कि इसका दूसरा पार्ट। ये समुच्चय जो दिया गया है इसमें सारे वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और जो दूसरा समुच्चय है इसमें केवल ए बी सी है, और हमें निकालना है इनका सम्मिलन यानी कि संघ समुच्चय। तो यूनियन कैसे निकालते हैं, देखिए मैं यहां लिखता हूं, यूनियन के लिए ए और बी के सारे अवयव मिलाकर जितने भी हैं वो सब यहां लिखने हैं, लेकिन ध्यान रखें रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीट कोई नहीं होगा। जैसे कि यहां ए आता है, ए यहां भी आता है, तो ए हम दो बार नहीं लिखेंगे, वो केवल एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद चलिए मैंने बी भी लिख दिया, ये तो एक बार ही आता है, सी ई आई ओ यू। अब आप लोग देखिए काउंट करेंगे तो वैसे 5 और 3 8 बैठ रहे हैं, लेकिन यहां 8 नहीं होंगे क्योंकि एक रिपीट हो रहा है। वो चीज हम केवल एक बार लिखेंगे, यानी ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, 7। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर हम इनका कॉमन निकालें कि इनमें उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है, कौन सी है, वो कहलाता है इंटरसेक्शन। तो अगर मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन क्या है, तो वो सिर्फ ए कॉमन है, बाकी तो देखिए कोई कॉमन नहीं है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा देखिए ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी, उसमें केवल एक अवयव है। और यही देखिए क्या हो गया, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इस समय एक एकल समुच्चय है। तो ये देखिए मैंने आपको दोनों बता दिए, इसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए तीसरा पार्ट, ए बराबर एक्स, ये ऐसे अवयव एक्स हैं कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तथा 3 का गुणज है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तथा 3 का गुणज है। और बी ऐसे अवयवों एक्स का समुच्चय है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए मैं एक काम पहले ये करता हूं, इन्हें रोस्टर रूप में लिखता हूं। कोई भी समुच्चय अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे रखा है यानी परिभाषा के रूप में, तो पहले एक काम आप ये किया करें, उसे रोस्टर विधि के रूप में लिखते हैं। अब ये क्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है यानी 3 से विभाजित है, तो वो देखिए इतनी ही होंगी, 3 6 9 12 15, ये अनंत तक होंगी। दूसरा समुच्चय यानी बी क्या दे रखा है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन 6 से कम हो वो सिर्फ ये आएगी। अब देखिए क्या आता है, ए समुच्चय ये है बी समुच्चय, हमें निकालना है इनका यूनियन। चलिए पहले यानी कि सम्मिलन। अब देखिए सम्मिलन का मतलब यानी यूनियन, ये सारे अवयव मिला के जितने भी होंगे वो सब हमें लिखने हैं, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, वो तो मैंने सारे ही लिख दिए। इसके बाद अब मुझे इसके भी देखने हैं, तो 3 को हम दोबारा नहीं लिख सकते, हां 6 को लिखेंगे, फिर क्या आएगा 9 12 15, ये अनंत तक होंगे। ये ए यूनियन बी हुआ। अब इसी में ही मैं अगर आपसे ये कहूं हमें निकालने के लिए दे दें, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी,
यानी इनमें कॉमन क्या है। तो देखिए इन अवयवों में और इन अवयवों में कॉमन सिर्फ 3 है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहां जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, केवल 3। यहां भी देखिए एकल समुच्चय है। ये वैसे कोई जरूरी नहीं कि ए इंटरसेक्शन भी एकल समुच्चय ही हो, ये दो पार्ट ऐसे ही निकले कि दोनों में कैसा है, एकल समुच्चय। हो सकता है कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो रिक्त समुच्चय होती हैं। अगर ए और बी समुच्चय ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय, या तो फाइल लिख के आएंगे या ब्रैकेट खाली छोड़ दें आप। ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, ध्यान से देखें बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज लिखी है। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी उभयनिष्ठ समुच्चय, इसे सर्वनिष्ठ ही कहती हैं। तो आपसे सर्वनिष्ठ ही निकलना है। देखिए मैंने आपको करके भी दिखा दिया, यानी 5 क्वेश्चन है, उसमें आपको देखिए इनका इंटरसेक्शन ही निकालना है जो पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो ये देखिए, चलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया जो पहला क्वेश्चन था, बाकी के पार्ट वो सब आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहां 2 समुच्चय दे रखे हैं और ये क्या पूछा गया है, इस समय क्या ए सबसेट है बी का, यानी इस समय ए उपसमुच्चय है बी का। वो देखिए मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताई थी ये बात। अगर ए के सारे अवयव बी में हैं तो ए उपसमुच्चय होगा बी का। यहां देखिए ए में जो अवयव है वो कौन से हैं, ए और बी, वो बी में है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है बी का। ये बात बिल्कुल ठीक है, ए उपसमुच्चय है बी का। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए आगे भी हमसे ये बात पूछी गई है, अगर ए उपसमुच्चय है बी का, चलिए ये बात तो ठीक है। अब ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, यानी ए यूनियन बी क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको दोनों पार्ट निकाल के दिखा रहा हूं, एक तो ए यूनियन बी ये कितना होगा, और एक ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको देखिए मुझे कुछ इससे बताना भी है, इन कंडीशंस में अगर कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है, जैसे यहां पे ए उपसमुच्चय बी का, इस कंडीशन में ए यूनियन बी कितना आता है और ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है। पहले मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं। ए यूनियन बी यानी ए और बी को मिलाकर सारी कितनी है, लेकिन रिपीट देखिए कोई नहीं होगा, तो ए बी और सी। और अगर मैं सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कॉमन वाला निकालूं, इनमें कॉमन क्या है, तो वो देखिए ये है ए और बी। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसका मतलब ये है अगर ए उपसमुच्चय है बी का, इस कंडीशन में अगर हम ए यूनियन बी का मान निकालें तो वो बी के इक्वल ही आएगा, और अगर हम इसमें कॉमन यानी इंटरसेक्शन का मान निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। अब देखिए एक बात मैं इस चित्र से ही बता दूंगा आपको, यूनियन हमेशा बड़ा समुच्चय होता है। यूनियन हमेशा कौन सा होता है, बड़ा समुच्चय, और इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो यूनियन अगर बड़ा समुच्चय है, ए और बी में से देखिए बड़ा कौन सा है, बी, वो बी उत्तर आ गया। और इंटरसेक्शन यानी छोटा समुच्चय, इनमें से छोटा कौन सा है, ए, वो ये आ गया। लेकिन किस कंडीशन में, अगर ए उपसमुच्चय है बी का। चलिए मैं आपसे चित्र बना के कहता हूं, मान लीजिए ये बी उपसमुच्चय है, ये मैंने बाहर लिख दिया बी, और ए इसी के अंदर है। क्यों है, क्योंकि देखिए ए के जो सारे अवयव हैं वो बी में हैं, इसलिए पूरा का पूरा ए जो समुच्चय है वो बी के अंदर है। ये चित्र मैंने देखिए इसलिए इस तरीके का बनाया, ये ए जो है इस समय बी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी के अंदर ही इंक्लूड होगा। अब देखिए इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी में कॉमन क्या है, बी तो पूरा ही है, ए ये है, तो इनमें कॉमन क्या है, देखिए ए कॉमन है, वो देखिए हमारा उत्तर आ गया। और अगर हम इनका यूनियन निकालें, ए यूनियन बी, तो सारे मिला के कितने हैं, वो बी ही हैं, देखिए बी आ गया। ये इसका ज्योमेट्रिकल रीजन था, यानी अगर ए सबसेट है बी का, उस कंडीशन में आप लोग ध्यान भी रखें, आगे शायद कई क्वेश्चंस में ये बात आएगी। इस कंडीशन में ए यूनियन बी वो बी के इक्वल होगा क्योंकि बड़ा समुच्चय है, और ए इंटरसेक्शन बी वो ए के इक्वल होगा क्योंकि छोटा समुच्चय है। तो देखिए जो ये अगला क्वेश्चन शायद तीसरा दे रखा है, वो यही चीज दे रखी है। अब आप लोग देखिए समझ ही गए होंगे।
अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। मैं देखिए इसी तरीके का जो कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं आपको देखिए बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए छठे क्वेश्चन में 4 समुच्चय दे रखे हैं। समुच्चय ए, इसमें 5 संख्याएं हैं, समुच्चय बी में 4 संख्याएं, समुच्चय सी में 3 संख्याएं, समुच्चय डी में 2 संख्याएं। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। अब देखिए मैं सारे पार्ट्स तो नहीं करके दिखा सकता, लेकिन फिर भी जो मेरे को ठीक लगे वो मैं आपको सिलेक्टेड पार्ट्स करके दिखा रहा हूं। जैसे कि तीसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये शायद देखिए पहली बार आ रहा है कि 3 समुच्चयों में क्या कॉमन है, ए सी और डी, और सबके बीच में किसका साइन है, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? तो आप देखिए एक काम कर सकते हैं, या तो आप तीनों को एक साथ देखें अगर आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं लगे तो पहले आप देखिए ए और सी में क्या कॉमन है। पहले आप केवल इतना पार्ट सॉल्व कीजिए, यानी ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं देखिए पहले यही देखता हूं ए और सी में क्या कॉमन है। तो ए और सी में देखिए क्या कॉमन लगता है, 11। बाकी तो कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि बाकी कोई अवयव ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब इसका मान तो देखिए 11 आ गया, और ये हमने ऐसे ही लिख दिया, मैंने केवल ए इंटरसेक्शन सी का मान निकाला। अब मैं आगे ऐसे लिखता हूं, इंटरसेक्शन डी की जगह डी का मान कॉपी कर देता हूं, 15 और 17। अब हमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। अब इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, और अगर ये कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक रिक्त समुच्चय है, यानी आप ये इसी तरीके से छोड़ दें। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, ध्यान रखें, तो ऐसे फाइव इसके अंदर नहीं लिखें, वो गलत हो जाएगा। ये बात मैंने देखी पहले भी बताई है। आप या तो केवल फाइव लिखें या ये ब्रैकेट खाली छोड़ दें, यानी ये रिक्त समुच्चय है। अब देखिए इसका छठा पार्ट मैंने लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसी ब्रैकेट्स लगी होती हैं आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, ये चीज आपको अलग छोड़ देनी है। ए का मान, चलिए मैं ए का मान कॉपी कर देता हूं, वो दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन ये भी देखिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए बी यूनियन सी होता है, यानी बी और सी को मिलाकर वो कहलाएगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यानी बी और सी को मिलाकर। तो बी यूनियन सी अगर मैं देखिए निकालता हूं इनका, यानी सम्मिलन, क्योंकि यह यूनियन है, तो 7, 9, 11, 13, 11, 13 दोबारा नहीं लिख सकते, फिर 15 आएगा। 7, 9, 11, 13, 15। ये देखिए ब्रैकेट मैंने अलग की सॉल्व, ए को मैंने अलग लिखा हुआ छोड़ दिया था। अब मुझे इसका उत्तर निकालना है, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है। और इन दोनों में जो कॉमन है वो देखिए 7, 9, 11 ये कॉमन है, ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे देखिए 9 पार्ट भी मैंने लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले देखिए मैं इसी के नीचे लिखता हूं, ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। ए इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। ए और बी में क्या कॉमन लगता है, 7, 9, 11। वो देखिए मैं सीधा लिखता हूं यहां पर 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाकर। तो बी यूनियन सी तो देखिए मैंने ऊपर भी निकाला है, यहां लिख रखा है, नहीं तो आप दोबारा भी निकाल सकते हैं। 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15 ये देखिए मैंने लिखा। अब मुझे देखना है इनका इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। यानी 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। तो इनमें जो कॉमन नजर आता है वो देखिए यही आया, 7, 9, 11। तो देखिए इसका मेन पर्पस ये था, ये केवल आपको बताना था, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आए आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बीच वाले चिन्ह पे ध्यान बाद में देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं देखिए वो सारे मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 4 समुच्चय हैं और ये चारों ही आपको देखिए
समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिए हुए हैं। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है और x एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए, जिन लोगों को डाउट भी रहता है अब ये कौन सी होती है वो एक बार फिर सीख सकते हैं। मैं रोस्टर रूप में लिखता हूं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होंगी देखिए, और वो सारी ही होंगी इसमें अनंत तक। ये देखिए समुच्चय A है। सम प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हैं, ये देखिए इस तरीके की होंगी, ये भी अनंत तक ही होंगी। विषम प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, वो देखिए ये आ गया। और x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, तो देखिए वो 2 से स्टार्ट है, ये देखिए बात, और ये भी अनंत तक आएंगी। ये बात ध्यान रखें, जो 1 होती है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य में है, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं यानी अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखें वो हमेशा 1 से बड़े होने चाहिए, और ऐसे नंबर जो अपने आप से ही विभाजित हों, यानी जिनका जो गुणनखंड है वो या तो खुद नंबर हो या 1 भी हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो, वो होती है अभाज्य संख्याएं, लेकिन वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो उसमें 1 इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए जो चारों समुच्चय मैंने दिए, रोस्टर रूप में भी लिख के दिखाए, हमें ये सारे पार्ट करके दिखाने हैं कि A इंटरसेक्शन B, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। A इंटरसेक्शन B यानी A और B में कॉमन क्या है। आप लोग अब पहले यही देखेंगे, रोस्टर रूप से थोड़ा आसान भी रहता है। इनमें अगर हम कॉमन देखें तो वो देखिए यही कॉमन आएंगी सारी सम वाली, क्योंकि ये तो देखिए 1 से लेकर अंत तक सारी ही हैं, ये सिर्फ सम वाली हैं और सम वाली इसमें है ही। इसका मतलब आप लोग ऐसे भी तो देख सकते हैं B उपसमुच्चय है A का, क्योंकि B में जितनी भी संख्याएं हैं वो सबकी सब A में हैं, यानी B उपसमुच्चय है A का। इस कंडीशन में अब आप लोग देखिए, मैं आपसे पूछता हूं A और B में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए वो B पूरा ही हो गया, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं इसमें हैं, यानी जो A इंटरसेक्शन B है वो किसके इक्वल हो गया, B का। अब देखिए ये बात फिर प्रूफ हो गई जो मैं आपको अभी इससे पहले बता रहा था। A और B अगर ऐसे समुच्चय हैं कि कोई किसी का उप समुच्चय हो, जैसे यहां पे है B उप समुच्चय A का, ये देखिए ये कंडीशन है B उप समुच्चय है A का। इस कंडीशन में जो छोटा वाला उप समुच्चय होता है, यानी छोटा वाला समुच्चय, वो कॉमन आता है हमेशा, यानी A और B में कॉमन क्या है, A और B में छोटा कौन सा है, B, तो B ही कॉमन हो गया। और अगर मैं यही कहूं इनका यूनियन निकालें तो यूनियन क्या आ जाएगा, A, क्योंकि यूनियन हमेशा बड़ा वाला होता है और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला होता है। लेकिन किस कंडीशन में, जब कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय दे रखा हो। अब देखिए A इंटरसेक्शन C, फिर समझ लीजिए एक बात, यानी A और C में कॉमन क्या है, तो ये तो सारी ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये केवल विषम वाली हैं, तो ये तो इसमें इंक्लूड है ही ऑलरेडी। ये कंडीशन भी क्या है कि C उपसमुच्चय है A का, और इस कंडीशन में क्योंकि अगर C उपसमुच्चय है A का तो इनमें जो कॉमन आएगा वो C ही होगा। आप लोग देख भी सकते हैं क्योंकि C पूरा का पूरा A में है, ये सारी संख्याएं देखिए इसमें आ रही हैं, ये भी देखिए फिर प्रूफ हो गई बात। अब आता है A इंटरसेक्शन D, यानी A और D में कॉमन क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी ही हैं, तो अभाज्य भी तो देखिए इसमें आती ही हैं, यानी D भी उपसमुच्चय है A का, और D अगर उपसमुच्चय है A का तो ये देखिए फिर प्रूफ हो गई बात, इनमें जो कॉमन आएगा वो D यानी छोटा वाला समुच्चय, वो देखिए कॉमन आ गया। अब आता है देखिए B इंटरसेक्शन C, यानी B और C में कॉमन क्या है। ये देखिए सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी जो 2 से विभाजित है, और ये है विषम प्राकृतिक संख्याएं, यानी 2 से विभाजित नहीं है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो B इंटरसेक्शन C है वो एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फाइल हम लिख देंगे। पांचवा पार्ट B इंटरसेक्शन D, यानी B और D में क्या कॉमन है। चलिए ये बात ध्यान से देखनी है, ये तो है सारी सम संख्याएं और ये है अभाज्य संख्याएं। तो एक बात आप ध्यान से देखें, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें सारी विषम ही होती हैं,
केवल 2 को छोड़कर। आप लोग खुद नोट करें, अभाज्य आप जितनी भी लिख के देख लें आगे, सारी संख्याएं विषम होंगी, केवल एक 2 ऐसी संख्या है जो सम है, और ये सारी सम ही है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो सिर्फ 2 ही हो सकता है कॉमन, बाकी कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी सम है, ये सारी विषम है, केवल 2 ऐसा है जो दोनों में कॉमन आएगा। यानी जो B इंटरसेक्शन D निकलेगा वो निकलेगा 2। ये हुआ देखिए एकल समुच्चय। अब आता है C इंटरसेक्शन D। C में विषम संख्याएं हैं, D में विषम हैं, लेकिन वो सारी नहीं होंगी। ये बात ध्यान रखें, 3, 5, 7 भी आएगा, लेकिन 7 के बाद 9 नहीं होगी, 11 होगी। फिर यहां पे 9 भी होगी, 11 भी होगी, 7 भी होगी। ये सारी विषम हैं, लेकिन इसमें देखिए विषम भी वो होंगी जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हैं, और 2 तो इसमें है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या चीज कॉमन है? आप लोग देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो मैं आपसे ही कहता हूं, इन दोनों में जो कॉमन है, अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो पूरा समुच्चय D कॉमन आ जाएगा इसमें। अभी मैं नहीं लिख सकता कि D कॉमन है, D तो पूरा नहीं है देखिए इसमें कॉमन। हां, अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो D कॉमन आ जाएगा, यानी 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से वो। चलिए, तो अब मैं इसका उत्तर कैसे लिखूं? यहां तो देखिए, चलिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि केवल 2 कॉमन है। अगर आप देखिए ये लिखा है कि इन दोनों में कॉमन है D, यानी देखिए मैं यहां लिखता हूं, वो तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में D कॉमन नहीं है, इसमें 2 भी एक्स्ट्रा है। हां, अब मुझे करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि D लेकिन 2 को छोड़कर। अब ये बिल्कुल सही है, यानी C और D में जो कॉमन है वो देखिए 2 को छोड़कर जो D समुच्चय बचा वो पूरा कॉमन है। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख के दिखाया, D पूरा कॉमन है लेकिन 2 को छोड़कर, D माइनस 2, वो बिल्कुल सही है। और नहीं तो आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अभाज्य संख्याएं जो स्टार्ट कहां से होंगी वो कॉमन है, 3, 5, 7, 11, 13, आप ऐसे लिख के दिखा दें, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन बताया वो देखिए मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले, नहीं मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 8 ही कहा, 9 तो मैंने लिखा देखिए बोर्ड पे। हाँ, 8 में आपको ओरली ही बता देता हूं, शायद पता नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैं ये चीज बता भी पाया था या नहीं। अब चलिए समझ लीजिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? तो ये असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, वो कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय। देखिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी जो निकल के आएगा जिनके इंटरसेक्शन का मान 5, ऐसे समुच्चय कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 7 में जब हमने निकाला था B इंटरसेक्शन C, यानी कि चौथा पार्ट, तो उसका उत्तर 5 निकल के आया था। तो B और C ऐसे समुच्चय कहलाएंगे असंयुक्त समुच्चय, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी जिन समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होता ऐसे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होते हैं। अब आप लोग देखिए शायद इसके तीनों पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट आप रोस्टर बुक में लिख लीजिएगा, दूसरा पार्ट ये तो देखिए क्लियर होता है, आप खुद देख सकते हैं इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। तीसरा पार्ट x एक संपूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो तीसरा पार्ट तो देखिए कंफर्म ही हो रहा है कि असंयुक्त हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। पहला दूसरा आप देख भी सकते हैं, होमवर्क के लिए देता हूं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें A B C D 4 समुच्चय दिए गए हैं। अब इसके पार्ट भी देखिए बहुत हैं, 12 पार्ट हैं टोटल, सब में माइनस ही निकालना है। मैं आपको 3 पार्ट करके दिखा रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि A माइनस बी, A माइनस बी ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, 2 समुच्चयों का अंतर कहलाता है। इसका मतलब है ऐसे अवयव जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं हो, ऐसे अवयव जो A में तो हो लेकिन B में नहीं हो, माइनस बी का मतलब B को छोड़कर। जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था D माइनस 2, मैं D में तो हूं लेकिन 2 को छोड़कर, इसका मतलब देखिए वही हुआ A माइनस बी, A में तो हो लेकिन B में नहीं हो। अब देखिए कौन से होंगे,
जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हो, तो देखिए वो कौन से हो सकते हैं, 3, 6, 9, क्योंकि इनमें तो एक भी नहीं आ रहा। देखिए ऐसा 3, 6, 9, 12 नहीं ले सकते क्योंकि ये ए में तो है लेकिन ये बी में भी है। हमें ऐसा चाहिए देखिए जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, तो देखिए तीनों हैं, ए में है लेकिन बी में नहीं है। 12 हमने छोड़ दिया। 15 देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है, 15 भी आएगा। 15 के बाद 18 वो भी आएगा, देखिए ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, 18 भी मैंने लिख दिया। अब आता है 21, ये भी है, ये ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखना, आपको कोई टिपिकल काम नहीं था, बहुत आराम से सीख सकते हैं आप। देखिए एक बार और देख लें, D माइनस ए, इसका मतलब जो D में तो हो लेकिन A में नहीं हो, जो D में तो हो लेकिन A में नहीं हो। तो देखिए पहले 5 के लिए देखते हैं, 5 बिल्कुल ठीक है क्योंकि 5 D में है, A में नहीं है। 10 भी बिल्कुल ठीक है। 15 देखिए D में है और A में भी है, नहीं ले सकती। 20 वो मैंने देखिए ये ले दिया। और देखिए एक पार्ट करके दिखा देता हूं, C माइनस बी, यानी कि जो C में तो हूं लेकिन B में नहीं हो, तो हम C से स्टार्ट करेंगे, जो पहले लिखा होगा वहीं से स्टार्ट करिए आप। चलिए देखते हैं आप, 2 नहीं आ रहा B में, 4 नहीं ले सकते, 4 देखिए कॉमन है। 6 बिल्कुल आएगा क्योंकि C में तो है लेकिन B में नहीं है, 6 आ गया। 8 देखिए ये कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो तो हो ही नहीं सकते, ये सीधी पहचान है। अब देखिए 10, 12 नहीं हो सकता, और फिर कौन सा आ गया, 14। ये देखिए C माइनस बी। तो ये देखिए जो मैंने 9 क्वेश्चन के आपको 3 पार्ट बताए, बाकी के पार्ट आप होमवर्क में ही कर सकते हैं। अब देखिए मैं आगे के क्वेश्चंस भी देखता हूं, वो इसमें कौन से दे रखे हैं। जैसे 10 क्वेश्चन, यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर दूसरा समुच्चय एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब ये मैंने आपको सिखाया अभी, x माइनस वाई, यानी जो x में हो लेकिन y में नहीं हो, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, या आप तीनों होमवर्क में भी कर सकते हैं। 11वां पार्ट ये देखिए भाषा के रूप में दिया, चलिए मुझे समझाना ही पड़ेगा। उससे पहले देखिए चलिए 12वां भी देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यह असंयुक्त वाली बात पूछी है। तो पहला पार्ट चलिए मैं फिर बता देता हूं, असंयुक्त का मतलब 2, 3, 4, 5 और 3, 6। अब देखिए मैं अगर इसमें असंयुक्त की बात आ जाए तो हमें कॉमन देखना है। अगर कुछ कॉमन आ जाए तो वो असंयुक्त नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो असंयुक्त है। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, यानी असंयुक्त नहीं है। पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, असत्य। दूसरा ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इसमें कॉमन है, देखिए ए कॉमन आ रहा है, और अगर कुछ भी कॉमन आ जाए तो असंयुक्त नहीं है, यानी ये भी गलत है। तीसरा पार्ट 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ये असंयुक्त समुच्चय है, ये बिल्कुल ठीक निकला। अब आता है चौथा पार्ट, 2, 6, 10, 3, 7, 11, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी असंयुक्त है। बहुत सिंपल था, मैंने आपको देखिए 12वां क्वेश्चन भी बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा। अब देखिए आर जो है वो तो है वास्तविक संख्याएं, और जिन्हें मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक सारी संख्याएं इसमें आएंगी, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, यानी इसमें परिमेय भी आएंगी, इसमें अपरिमेय भी आएंगी, और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिला दें तो वह वास्तविक ही हो गई सारी। क्योंकि वास्तविक में देखिए 2 ही तरीके की होती हैं, मैं यहां पे आपको समझाने के लिए लिखता हूं। एक तो परिमेय जो हम बटे के रूप में लिखते हैं, तो इनमें पूर्णांक भी आ गए, क्योंकि पूर्णांकों को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3 को 3/1, 0 को 0/2 लिख सकते हैं। तो परिमेय में तो सारी ही आ गई, देखिए पूर्णांक भी आ गए, बटे वाली भी आ गई। लेकिन अपरिमेय में आई अंडर रूट वाली, जिनका अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते, यानी कि जो पॉइंट में निकलता है, वो होती है अपरिमेय।
और इन्हें जोड़ के यानी सारी संख्याएं जो होती हैं वो होती है वास्तविक। यानी वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दो ही तरीके की होती हैं, ये सब मिला दे अगर हम तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब Q आपको क्या दे रखा है? Q दे रखा है केवल परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि Q यानी कोशेंट नंबर्स, कोशेंट यानी कि परिमेय संख्याएं। अब हमें निकालना है कि R माइनस Q क्या होगा, यानी ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तो हों लेकिन परिमेय ना हो। माइनस का मतलब देखिए यही तो हुआ, मैं अभी यही चीज बता रहा था, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तो हों लेकिन परिमेय ना हो, तो वो बची कौन सी? अपरिमेय। यानी R माइनस Q का मतलब ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए मैंने लिख के दिखाया, ये भी बहुत सिंपल पार्ट था, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये देखिए मैंने आपको प्रश्नावली के ज्यादातर क्वेश्चंस होमवर्क में ही दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। काफी क्वेश्चंस मैंने कम बताए हैं लेकिन इसमें क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करानी है। अगली जो प्रश्नावली यानी कि 1.5 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।